नमस्कार बच्चों, स्वागत है अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए भाई, ये भारतीय जनता पार्टी की आपकी पहली लिस्ट आ चुकी है और ये वीडियो इसलिए ज़रूरी हो जाता है, इन्हीं में से चुन के आने वाले विधायक मंत्री बनेंगे और वो फिर आपके लिए आपकी पॉलिसी बनाएंगे। चाहे वो CET की पॉलिसी हो, किसी न किसी का तो ज़रूर हाथ होगा या इन्फ्लुएंस होगा। तो हर कैंडिडेट पे चर्चा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अब आपका समय है युवा साथियों, ठीक है ना। अब जब आपके घर पे वोट मांगने आएंगे तब आप अपनी समस्याओं को पूछ सकते हैं, भाई हमारे साथ ऐसा क्यों किया। तो हम जैसे बीजेपी की पहले लिस्ट आई है तो बीजेपी के डिस्कस करेंगे, कांग्रेस की आएगी तो कांग्रेस के डिस्कस करेंगे, और साथ में ये देखेंगे कि क्या यह टिकट सही वितरण है। लाडवा नयाब सिंह सैनी सेफ सीट है, निकाल लेंगे। कल का मेरे हिसाब से शक्ति रानी शर्मा बिल्कुल सेफ सीट है, जो हमारी टीम ने एनालाइज किया है। ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला से फिर रिपीट किया गया, जो कि सेफ सीट नहीं है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट बदलने की जरूरत है, जो ग्राउंड से फीडबैक आ रहा है। पंचकुला सीट हाथ से जा रही है। अम्बाड़ा कैंट में आपके अनिल विज जीतेंगे। अम्बाड़ा सिटी में असीम गोयल दमदार आपके कैंडिडेट नहीं है, यहाँ से भी ये सीट जाएगी। मुलाना से भी आपकी जो ग्राउंड रिपोर्ट ये है कि कांग्रेस की हवा है। सडोरा से बलवंत सिंह ये टक्कर दे सकते हैं आपके, ठीक है। उसके बाद आते हैं जगाधरी से कंवरपाल गुज्जर, नाराजगी है, स्थानीय नाराजगी है कंवरपाल गुज्जर जी के खिलाफ, तो ये टिकट की भी दम नहीं। यमुनानगर घनश्याम दास अरोड़ा टिकट रिपीट की है, नहीं है कोई गुंजाइश, यहाँ पर टिकट बदलनी चाहिए। रादौर से श्याम सिंह राणा टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है। शाहबाद से सुभाष कलसाना ठीक है। थानेसर से सुभाष सुधा बिल्कुल गलत, जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है उसके विपरीत आपका टिकट दिया गया है। पेवा से सरदार कमलजीत सिंह अजराना संदीप सिंह थे, जिन पर यौन शोषण के आरोप है, तो टिकट ठीक है। कुलवंत बाजी का रिपीट है, मतलब ठीक है भाई, चलो देखते हैं। बाकी यहाँ पर ना ही के बराबर लगाओ। कलायत सीट बड़ी दिलचस्प सीट है, यहाँ पर CET क्वालिफाई की जो युवाओं की आवाज़ उठाने वाली श्वेता डुल, वो चर्चाओं में है लड़ने के। भाजपा ने कमलेश डांडा को टिकट देके क्या बड़ा ब्लंडर मिस्टेक किया है, क्योंकि मंत्री रही हैं और काफ़ी ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है और जाट बाहुल्य सीट है। तो ये देखो, इसमें डार्क भी है, मतलब ये सीट बाद में डिसाइड हुई है, भाजपा खुद श्योर नहीं थी और अभी भी ये सीट बदलनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर रामपाल माजरा, कमलेश डांडा और श्वेता डुल के बीच में मुकाबला हो सकता है। अगर कमलेश डांडा को भाजपा की टिकट मिली है तो 200% यहाँ पर श्वेता डुल आपकी जीत सकती हैं, जीत निकाल सकती है। कैथल लीलाराम गुर्जर मतलब रिपीट है, सीट जीते हुए हैं, तो फिलहाल तो ठीक है, 50-50 मामला है। नीलोखेड़ी भगवान दास कबीरपंथी रिपीट है, ठीक होगा, कोई वो नहीं। इंद्री से राम कुमार कश्यप रिपीट है। जगमोहन आनंद नया कैंडिडेट उतारा है यहाँ पर आपका करनाल से, ये भी ठीक है आपकी। अरविंदर कल्याण गरोंडा से सीट निकाल सकते हैं। महिपाल डांडा अच्छी पकड़ है, निकाल सकते हैं। प्रमोद कुमार विज पानीपत सिटी से आपकी सीट निकाल सकते हैं। कृष्ण लाल पवार सीट फंसेगी। समालिखा मनमोहन बडाना सीट फंसी खड़ी है। पवन खरखोदा सीट 50-50 मुकाबला है। निखिल मदान सोनीपत में भाई कांटे का मुकाबला है, ठीक है। अरविंद शर्मा गोहाना सीट फंसी खड़ी है, सांसदी का चुनाव लड़ते थे, अब की बार गोहाना से उतारा है। सफ़ेदो राम कुमार गौतम, दादा गौतम सफ़ेदों से आए हैं। मुझे नहीं लगता कि सीट निकाल पाएंगे सफ़ेदों की, क्योंकि वहाँ पे जो स्थानीय चेहरे हैं वो नाराज है। कृष्ण लाल मिड्डा जींद से सीट फंसी, नहीं निकलेगी। देवेंद्र अत्री उचाना से मतलब ही नहीं है सीट निकल जाए, और यहाँ पे तो वो बिगन मचेगा, क्योंकि अभय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, वीरेंद्र सिंह और फिर देवेंद्र अत्री मुश्किल है। टोहाना से देवेंद्र बबली, अगर किसानों की नाराजगी नहीं रही तब तक तो बबली सीट निकाल सकते, बाकी मुझे नहीं लगता बबली सीट निकाल पाएंगे। दोडाराम बिश्नोई फतेहाबाद से 50-50 मुकाबला मानूंगा। रतिया से सुनीता दुग्गल, तो सुनीता दुग्गल रतिया से है, मुझे नहीं लगता कि सीट रतिया से निकल पाएगी, क्योंकि पहले ही विरोध हो गया है। कालावाली से राजेंद्र देसुजोदा, ये ठीक है। शिषपाल कंबोज रानिया तो फंसी खड़ी नहीं निकलेगी। भव्य बिश्नोई निकाल देंगे सीट। अनूप धानक, अब देखिए
2 बार के आपके मंत्री हैं, जजपा से थे और काफ़ी तगड़ा विरोध है और कुछ काम नहीं हुआ उकलाना का, मंत्री रह चुके हैं। तो उकलाना सीट भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। नारनौंद सीट अब कांग्रेस की टिकट पे डिपेंड है। बाकी इनेलो ने तो आपको उम्मीद लुहान को उतारा है और अभी मुझे लगता है सीट निकाल लेंगे। विनोद बेणासी 2 साल के आपके मंत्री वो हैं, नेता हैं, और बेहाना को टिकट देना भारतीय जनता पार्टी ने फिर अपने पैरों पे ब्लंडर मिस्टेक की है, तो ये आपकी सीट नहीं निकलेगी। नाराजगी है, एंटी इनकम्बेंसी ज़बरदस्त है। बरवाड़ा से रणबीर गंगवा, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी फिर भारतीय जनता पार्टी ने मारी है। रणबीर गंगवा को आपका टिकट दिया है। जोगीराम सियार जो हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, उनका टिकट काटा गया है बरवाड़ा से। यह आप बड़ी चीज़ है ये आपकी, ये आप इस चीज़ को देखिए। बरवाड़ा से जोगीराम सियार का इन्होंने जजपा को छोड़ा और वो इस उम्मीद में गए कि उनको टिकट मिलेगा, उनका टिकट काट दिया गया है। तो बरवाड़ा सीट, 80 सीट, उकलाना सीट, 3 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने गोडे टेक दिए भाई। तीनों सीटों पे गलत कैंडिडेट के चयन से तीनों सीटें जाएंगे। रणबीर गंगवा कहाँ नड़वा, कहाँ बरवाड़ा उतार दिया, ठीक है। इनके बरवाड़ा उतारने से कांग्रेस की सीट बिल्कुल कंफर्म हो गई है बरवाड़ा से। कोई जानता ही नहीं गंगवा को भाई, नाम में गंगवा है, तो वो जो उस इलाके के हैं गंगवा, इसके नलवा के। उसके बाद हिसार, ब्लंडर मिस्टेक फिर यहाँ पर हिसार से की है और हिसार से कमल गुप्ता को तीसरी बार टिकट दे रही है भारतीय जनता पार्टी। कमाल की बात है, इतनी तकड़ी एंटी इनकम्बेंसी है। हिसार की सड़कें देखिए आप, क्या बना के सड़कों का। तो ये सीट भी गई आपकी हिसार की भी। यहाँ पर हिसार से कांग्रेस का कौन आएगा, ये बड़ी दिलचस्प बात है। अगर आपके कांग्रेस कमज़ोर उम्मीदवार उतारते तो बेशक, बाकी देखते हैं यहाँ से निर्दलीय भी उठेंगे कुछ। रणधीर पनिहार को नलवा भेज दिया है, ये पहले बरवाड़ा से लड़े थे, अब ये यहाँ पे आ गए हैं आपके। तो मुझे नहीं लगता कि नलवा से निकाल पाएंगे सीट, संपत सिंह जीतेंगे, ये भी गई। अब देखिए हिसार लोकसभा से 3, 4, 5, 7 में से 5 सीटें आपकी लगभग जा चुकी हैं, ठीक है ना। नारनौंद, उकलाना, अच्छा ये आपकी 2 जीतेंगे। 5 सीटें कमजोर कैंडिडेट की वजह से भारतीय जनता पार्टी अपने हाथ से खोगी। लोहारू से जेपी दलाल बहुत तगड़ी नाराजगी है, नहीं निकाल पाएंगे कैंडिडेट फिर। उमेद पातुवास ठीक है कैंडिडेट। दादरी से तो भाई विनेश फोगाट एक तरफा सिस्टम बना। घनश्याम सराफ नहीं निकाल पाएंगे। श्रुति चौधरी मुकाबला। कपूर वाल्मीकि बवानी खेड़ा ठीक है, निकाल सकते। दीपक हुड्डा मतलब ही नहीं, मंजू हुड्डा मतलब ही नहीं। उसके बाद है भाई रेनू डावला कलानौर, रिपीट किया है, उनके पास है भी नहीं कोई कैंडिडेट मुकाबला दे सकती है। दिनेश कौशिक बहादुरगढ़ से दे सकते मुकाबला, धनखड़ हारेंगे। कप्तान विधाना ठीक है, संजय कबलाना ठीक है, आरती राव ठीक है, अभय सिंह ठीक है, अनिल दाहिना ठीक है, लक्ष्मण सिंह यादव ठीक है, नरबीर सिंह आपके ठीक हैं, मुकेश शर्मा ठीक है, तेजपाल तंवर, गौरव गौतम ठीक है, टेकचंद भी ठीक है कैंडिडेट, मूलचंद रिपीट है, विपुल गोयल, राजेश नागर। तो 67 है, सबका एनालिसिस कर दिया। बाकी जिस हल्के के आप हों, कैंडिडेट के आधार पे आप अपनी बताइए, जिस भी आप विधानसभा हल्के से बिलोंग करते हो, कमेंट में बताइए कि आपके विधानसभा से कौन भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट होना था इनके अलावा। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।